वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान। जी नाज़रीन, वेलकम टू दिल अपना पाकिस्तान। दिल अपना पाकिस्तान के प्रोग्राम में आज इस हफ्ते के प्रोग्राम में हम आपसे पाकिस्तान की सूरत हाल पर कनेडियन एमपीज़ जो हैं उनके लेटर और कनाडा की जो गवर्नमेंट है वो इसके बारे में क्या सोच रही है, उस पर हम बात करेंगे। और हम तो ये चाहेंगे कि दूसरे मुल्कों की इंटरफेरेंस पाकिस्तान के अफेयर्स में ना हो, लेकिन हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए देखते रहिए वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान। पाकिस्तानी फौज के ऊपर ये जो उंगलियां उठा रहे हैं, मैं इनसे सवाल पूछता हूं कि मुझे क्यों नहीं कोई प्रॉब्लम, मुझे कोई पाकिस्तानी फौज से क्यों प्रॉब्लम नहीं है? मुझे इसलिए नहीं प्रॉब्लम क्योंकि आईएसआई को पता है कि इमरान खान कैसी जिंदगी गुजार रहा है। आइन बनता है, टूट जाता है, फिर आइन टूटता है, उसके बाद मुल्क टूटता है। जो मुल्क को तोड़ने वाले हैं, जो पाकिस्तान के आइन को तोड़ने वाले हैं, जो पार्लियामेंट को तोड़ने वाले हैं, जो आज अदलिया के साथ जो सलूक कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के इदारों को तोड़ रहे हैं, जो पाकिस्तान की जड़ों को काट रहे हैं, मैं उनसे बात कर लूं, उनसे डील कर लूं, उनसे मैं सौदेबाजी करूं? कि जब मशरकी पाकिस्तान टूटा तो कौन पाकिस्तान का हुक्मरान था? फौजी टोला। उसने पाकिस्तान तोड़ा। क्या किसी ने आज तक कौम से माफी मांगी? क्या किसी ने कहा कि जनाब हम कौम से शर्मिंदा हैं? किसी ने कहा कि जनाब हमने मशरकी पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट तस्लीम नहीं किया और अपनी मन मर्जी की है और मुल्क तोड़ दिया है? और मुल्क तोड़ने वाले देखें आप, सितम ज़रीफी ये है कि मुल्क तोड़ने वाले फौजी जर्नैल, उनकी लाशों को पाकिस्तान के झंडों में लपेट कर उनको दफनाया गया। ये पाकिस्तान के ठेकेदार हैं, ये हर मामले में कूद पड़ते हैं। इनका क्या काम है? ये अपने डोमेन में क्यों नहीं रहते? ये अपने दायरे में क्यों नहीं रहते जो आइन ने बताया कि इस दायरे में आप रहें? ये क्यों हुकूमती इदारों के अंदर जो है ना वो आके कदम रखते हैं? क्यों वजीर आजम को, हुकूमतों को चलने नहीं देते? क्यों कारगिल का एक शोशा छोड़ते हैं? क्यों पाकिस्तान के एक जिसने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी उसको फांसी के तख्ते पर लटकाया, जिसने एटमी धमाके किए, पाकिस्तान को एटमी हुकूमत बनाया, उसको मुल्क बदर कर दिया, उसके खिलाफ उसको गिरफ्तार किया, उसको हथकड़ियां लगाई, उसको काल कोठरी में बंद किया। आप देखिए, आप ये भी कहें कि जनाब मेरी बहुत सारी जर्नैलों से नहीं बनती थी। मेरी क्यों नहीं बनती थी? क्योंकि मैं किसी फौजी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सुपर प्राइम मिनिस्टर बनने का रोल कबूल नहीं कर सकता कि वो अपने आप को पाकिस्तान का सुपर प्राइम मिनिस्टर समझे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सुपर प्राइम मिनिस्टर बनने का रोल कबूल नहीं कर सकता कि वो अपने आप को पाकिस्तान का सुपर प्राइम मिनिस्टर समझे। Honourable member for Aurora Oak Ridges, Richmond Hill. Merci, Monsieur le Président. Today I rise to speak in support of all Pakistanis advocating for free and fair elections, the rule of law, and the protection of human rights. Political leaders, journalists, and demonstrators should not fear unlawful detention, violence, or even death. I want to assure Pakistani Canadians that Canada stands in support of the right to fairly elect their leader. We stand in solidarity with Pakistani Canadians, especially those in my riding, who have approached me with their concerns, many of whom fear for the safety of family members and friends in Pakistan. We have a large population in Canada and welcome newcomers from Pakistan. The mental health and peace of mind of these Canadians is affected by what is happening at home. Working through our international alliances and with individual allies in the region, we must do our part to ensure that the human rights of Pakistanis are protected and to address the concerns of Pakistani Canadians. Canada has always been a strident defender of these values, and I am proud to continue to speak out against violations that threaten some of the core foundations of democratic constitutionalism, regardless of where they're committed. Thank you. तो शर्त ये है, जो जहां की अमान चाहते हो तो अपने लौहो कलम कत्लगाह में रख दो, वगरना आपके निशाना कमानदारों का बस एक तुम हो, सो गैरत को राह में रख दो। ये शर्तनामा जो देखा तो एलची से कहा,
उसे खबर नहीं तारीख क्या सिखाती है कि रात जब किसी खुर्शीद को शहीद करे तो सुबह एक नया सूरज तराश लाती है। ये शर्तनामा जो देखा तो एलची से कहा, उसे खबर नहीं तारीख क्या सिखाती है कि रात जब किसी खुर्शीद को शहीद करे तो सुबह एक नया सूरज तराश लाती है। तो ये जवाब है मेरा मेरे उदू के लिए कि मुझको हिर्से करम है न खौफ खमियाजा। उसे है छतवत शमशीर पर घमंड बहुत, उसे शकोह कलम का नहीं है अंदाजा, उसे शकोह कलम का नहीं है अंदाजा। मेरा कलम नहीं किरदार उस मुहाफिज का जो अपने शहर को महसूर करके नाज करे। मेरा कलम नहीं कासा किसी गदागर का जो गासिबों को कसीदों से सरफराज करे। मेरा कलम नहीं औजार उस नकब जन का जो अपने घर की ही छत में शगाफ डालता है। मेरा कलम नहीं उस दुज़्द नीम शब का रफीक जो बेचराग घरों पर कमंद उछालता है। मेरा कलम नहीं तस्बीह उस मुबल्लिग की जो बंदगी कभी हरदम हिसाब रखता है। मेरा कलम नहीं मीज़ान ऐसे आदिल की जो अपने चेहरे पे दोहरा नकाब रखता है। मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अदालत मेरे ज़मीर की है। इसीलिए तो जो लिखा तपा के जान से लिखा, जभी तो लोच कमा का जुबान तीर की है। मैं कट गिरूं कि सलामत रहूं, यकीन है मुझे कि ये हिसारे सितम कोई तो गिराएगा। तमाम उम्र की ईजा नसीबियों की कसम, मेरे कलम का सफर राएगा न जाएगा। जनाब स्पीकर, 9 मई हुआ क्यों और उसका असल किरदार कौन है, उस तरफ तो कोई जा ही नहीं रहा है। अब नैब ने एक केस किया इमरान खान पे। अब मैं ज़ाहिर है नैब ने केस किया, मैं ना उसको डिनाई करता हूँ न सपोर्ट करता हूँ, मैं लफ्ज़ अलेजली इस्तेमाल करूँगा मुबैना। 190 मिलियन पाउंड बरतानिया से आते हैं मलिक रियाज के। मलिक रियाज अरेंजमेंट करता है बकौल नैब के इमरान खान से। किकबैक में वो अल कादर ट्रस्ट बनता है जिसको नैब कहता है किकबैक से बना है। उसमें इमरान खान पे केस बनता है, इमरान खान गिरफ्तार होता है। इमरान खान गिरफ्तार होता है और 9 मई को ये तबाही हुई। तो सर हम बाकी तो हर चीज़ बात कर रहे हैं, लेकिन जो असल है, अगर मलिक रियाज रिश्वत नहीं देता, अगर ये केस सच्चा है, अगर केस सच्चा है तो मलिक रियाज ने रिश्वत दी है, तो उसको कोई क्यों नहीं जिक्र करता है? न पार्लियामेंट जिक्र करती है, न मीडिया जिक्र करती है, न एस्टेब्लिशमेंट जिक्र करती है, कोई उसका जिक्र ही नहीं करता है, न सियासी जमात कोई जिक्र करती है। उसका जब नाम आता है तो सिर्फ बिजनेस टाइकून कहा जाता है, नाम कोई नहीं लेता। जैसे हमारे देहात में ना औरतें शोहर का नाम नहीं लेती हैं, निक्के का अब्बा या कट्टे का अब्बा इस तरह कहती हैं, तो यहाँ भी बिजनेस टाइकून कहा जाता है। किसकी ज़बान पे मलिक रियाज कहते हुए पता नहीं ज़बान जल जाती है या क्या होता है। तो जनाब स्पीकर, जब तक उस असल मुहर्रिक को जिसने ये सारा फसाद खड़ा किया, अच्छा कुछ लोग ये तावीज़ें देते हैं कि जी वो तो बिजनेसमैन है मलिक रियाज, उसका काम ही है पैसे लेके अपना काम कराना, तो फिर ये पार्लियामेंट कानून बना ले कि जी रिश्वत देकर जो भी काम कराया जाएगा तो उस बिजनेसमैन का हक है, जिसने रिश्वत ली है उसको पकड़ें और जिसने रिश्वत दी है उसको छोड़ दें। सर इस्लाम भी कहता है रिश्वत देने वाला और लेने वाला जहन्नमी, और हमारे एंटी करप्शन लॉज भी यही कहते हैं कि दोनों बराबर के गुनहगार हैं। तो सर मलिक रियाज असल कैरेक्टर है जिसको पकड़ना ज़रूरी है, वरना जो इमरान खान के खिलाफ केस है वो फिर
सही साबित नहीं होगा, ये मैं बता देता हूँ, क्योंकि उस रिश्वत के एवज अल कादर ट्रस्ट बना ना, तो उधर क्यों नहीं जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि मलिक रियाज वाला जो मैं कह रहा हूँ, इसको अब पता नहीं मीडिया इसको शाया करता है नहीं करता है, या हमारे सर एक बहुत ही ऑनरेबल मेंबर हैं यहाँ नेशनल असेंबली के, 4 दिन पहले वो मुझे बता रहे थे कि मैं एक टॉक शो में गया जो लाइव जा रहा था, तो कहते ब्रेक में मुझे मैसेजेस आए मेरे वर्कर्स के कि आपकी आवाज़ बार बार म्यूट हो रही है। कहते मैं हैरान हो गया। जब ख़त्म हुआ प्रोग्राम तो मैंने प्रोडक्शन टीम से पूछा, यार ये मेरी आवाज़ म्यूट क्यों हो रही है। तो कहते प्रोडक्शन टीम ने कहा कि सर वो मैनेजमेंट का हमें हुक्म है कि जहाँ मलिक रियाज का कोई नाम ले वहाँ म्यूट चला दो। तो ये हालत है सर हमारी। अब एक शख्स मतलब पार्लियामेंट से भी ताकतवर है, एस्टेब्लिशमेंट से भी ताकतवर है, नेब से भी ताकतवर है, पॉलिटिकल पार्टी से भी ताकतवर है, तो सर जब तक उसका सद्देबाब नहीं होगा, वो सर एक मिसाल है, अगर आप इजाज़त दे तो मैं दे दूं, मैं थोड़ा उसको मॉडिफाई करके कर देता हूं। वो गांव में हमारे ना कुएं से पानी भरते हैं, तो एक जानवर गिर गया कुएं में, तो लोग मौलवी साहब के पास गए कि मौलवी साहब वो जानवर गिर गया है। मौलवी साहब ने कहा 100 ढोल निकाल दो, पानी पाक हो जाएगा। तो गांव के लोग ढोल निकालते गए। एक मुसाफिर गुजरा, उसने कहा क्या कर रहे हो। कहते जी इस तरह एक जानवर गिर गया है कुएं में। तो मौलवी साहब ने कहा 100 ढोल निकालो। तो उन्होंने कहा वो जानवर, कहते जी वो अभी तक कुएं में है। तो उसने कहा कमबख्तो पहले उस जानवर को निकालो फिर 100 ढोल निकालो। तो सर जब तक इस मलिक रियाज को आप नहीं झंझोड़ेंगे, आपका पूरा नेब का केस का बेस कमजोर हो जाएगा। 2 goats sadaqah for Imran Khan, leader of Pakistan from Halifax, UK. May Allah protect him against all calamities and difficulties. May he live long and healthy life. Dua and well wishes from Africa. Imran Khan, mashallah, these are your 2 sadaqah. This is the first one. And this is the second one which you are going to slaughter here. And these are kids who are here to pray for you. May Allah bless you. May Allah protect you from all calamities. And this is the show we're going to make a very special dua for you, Sheikh Lua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil salatu wassalamu ala rasulillah sayyidi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illallah al halimul karim. Subhanallah rabbil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma nas'aluka mujibat rahmatika wal ghanimata min kulli birri wa salamata min kulli ithmi wal fawza بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك الله إلا فرمين. اللهم جملنا بالعافية والسلام. اللهم جمله بالعافية والسلام وحققنا بالتقوى والسقامة وأعده من مجيبة الندامة وأعدنا من مجيبة الندامة. إنك سميع الدعاء إنك سميع الدعاء يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi Allah. ना
दिन मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन करके कहा कि दवाएं लेने के बाद भी उनकी मम्मी का बीपी बहुत ज़्यादा हाई है और नीचे नहीं आ रहा है, उनकी लाइफ के लिए हमें डर लग रहा है। ये कहते कहते वो रोने लगे। मैंने कहा चिंता मत करो, मैं एक नुस्खा बताता हूँ, उसे तुरंत बनाकर दो और एक एक्यूप्रेशर भी बता देता हूँ जो कितना भी बीपी हाई हो जाए तुरंत काम करेगा और 5-7 मिनट में ही बीपी नॉर्मल आ जाएगा। मैंने कहा कि 1 कटोरी पुदीने की पत्तियां मिक्सी में डालो, साथ में 2-3 चुटकी काली मिर्ची का पाउडर और थोड़ा सा पानी डाल लो और इसको पीस लो। पुदीने की चटनी बन जाएगी। पुदीने की इस चटनी की 2-3 चम्मच तुरंत इनको खिलाओ। उन्होंने कहा कि हम अभी बनाकर इसे खिलाते हैं। फटाफट 2 मिनट में ही उन्होंने चटनी तैयार कर ली और तुरंत उनको खिला दी। 5-7 मिनट में ही उनका आराम आने लग गया। तब वो मुझसे कहने लगे कि पुदीने की चटनी कभी कभी हम खाते हैं पर ये इतनी ज़बरदस्त दवा है, हमको मालूम नहीं था। मैंने कहा कि ये घरेलू नुस्खे बहुत तेज़ी से काम करते हैं और बनाने और यूज़ करने में भी बहुत आसान होते हैं, लेकिन बस हमको इनके बारे में मालूम नहीं होता। नेचुरोपैथी और आयुर्वेद में इसको बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। अब आप ऐसा करना कि अभी तो हर 2 घंटे से 1-1 चम्मच ये पुदीने की चटनी को खिलाना और फिर कल से दोनों टाइम खाना खाने के साथ इसे खिलाना। इससे बीपी नॉर्मल रहेगा, बढ़ेगा नहीं। इससे पेट भी साफ रहेगा और गैस भी नहीं बनेगी, क्योंकि पेट की गड़बड़ी और गैस से भी कई बार बीपी हो जाता है। तो अगर इनको इसकी वजह से बीपी बढ़ रहा होगा तो वो प्रॉब्लम भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। मैंने उनसे कहा कि ज़रा कपड़े सुखाने की 4 चिमटियाँ ले आइए ताकि हाई बीपी का एक्यूप्रेशर भी कर दें। वो चिमटियाँ ले आए। मैंने एक चिमटी उनके बाएं हाथ की बीच की उंगली में लगा दी और दूसरी चिमटी उसी हाथ की सबसे छोटी उंगली में लगा दी। इसी तरह से तीसरी चिमटी उनके दाएं हाथ की बीच की उंगली में लगा दी और चौथी चिमटी दाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली में इस तरह से लगा दी। मैंने उनसे कहा कि जैसे ही आपको अनईजी लगने लगे तो आप बता देना, इनको उतार देंगे। 5 मिनट बाद ही उन्होंने कहा कि अनईजी लग रहा है। तब मैंने उन चिमटियों को उतार दिया और फिर बीपी नापा तो बीपी नॉर्मल था। सब लोग ये देखकर चकित रह गए। मैंने कहा कभी भी ऐसी बात हो तो इसे तुरंत कर डालना और इसे रोजाना दिन में 1 बार इसी तरह से करना। बीपी हमेशा नॉर्मल बना रहेगा, जान का खतरा भी नहीं रहेगा। सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के आंसू थे क्योंकि उनकी माँ की जान अब खतरे से बाहर थी। तो दोस्तों, आप भी हाई बीपी के इस बेहद आसान इलाज को यूज कीजिए, अपनी लाइफ सेव कीजिए और लाइफ बढ़ाइए। तो शर्त ये है, जो जहां की अमान चाहते हो तो अपने लौह कलम कत्लगाह में रख दो, वगरना आपके निशाना कमानदारों का बस एक तुम हो, सो गैरत को राह में रख दो। ये शर्तनामा जो देखा तो एलची से कहा, उसे खबर नहीं तारीख क्या सिखाती है कि रात जब किसी खुर्शीद को शहीद करे तो सुबह एक नया सूरज तराश लाती है। ये शर्तनामा जो देखा तो एलची से कहा, उसे खबर नहीं तारीख क्या सिखाती है कि रात जब किसी खुर्शीद को शहीद करे तो सुबह एक नया सूरज तराश लाती है। तो ये जवाब है मेरा मेरे उदू के लिए कि मुझको हिर्से करम है न खौफ खमियाजा। उसे है छतवत शमशीर पर घमंड बहुत, उसे शकोह कलम का नहीं है अंदाजा, उसे शकोह कलम का नहीं है अंदाजा। मेरा कलम नहीं किरदार उस मुहाफिज का जो अपने शहर को महसूर करके नाज करे। मेरा कलम नहीं कासा किसी गदागर का जो गासिबों को कसीदों से सरफराज करे। वैंकूवर की कम्युनिटी जो है आज जमा है यहाँ पे, और बिलाल चीमा साहब की बर्थडे है और ये पूरी कम्युनिटी को सब चीज़ा लोग जो हैं उनको देखकर बड़ी खुशी हो रही है। तो ये मैं चाहूंगा दिल अपना पाकिस्तान के प्रोग्राम के जो नाजरीन हैं वो इसे देखें और बिलाल चीमा को सपोर्ट करें हर लेवल पे। अच्छा, इस बर्थडे को भी सपोर्ट करना है। नहीं, हो चुके सपोर्टर पहले बैठे थे।